सही बच्चों के चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास तीसरा का बच्चे जो कुंपल का किताब है वहां से चैप्टर 4 यानी चैप्टर चौथा प्यारे बच्चे बब्बन बंदर का जो कहानी है ना, आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार तरीका से बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग इस कहानी को पढ़ लेते हैं और प्यारे बच्चे उसके बाद बच्चे इसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम उत्तर बता देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होंगे। तो चलिए अपना कॉपी को और अपने बच्चे अगर बात करते हैं तो साथ में अपना किताब को खोल लीजिएगा। तो चलिए बच्चे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले बच्चे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखिए यहाँ पर दिया है गब्बर शेर जंगल का राजा था। तो बच्चे याद रखिएगा जंगल का राजा कौन था। तो बच्चे याद रखिएगा गब्बर शेर जंगल का राजा था। एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो। मतलब क्या कहा? बब्बन यानी जो गब्बन बच्चे गब्बर जो है गब्बर शेर जो था वो सभी बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा कि आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू कर दो। देखो यहाँ पर है ना सारे बच्चे, देखिए सारे हाथी जो है, हाथी है, शेर है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर खरगोश है, इन सबको यहाँ पर जो है देखिए स्कूल में यहाँ पर लोमड़ी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया बच्चे? यहाँ पर कहा गया आपको कि आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो। मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। रोज आने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। मतलब कहा गया है कि आप लोग प्रतिदिन स्कूल जाइए और रोज जो बच्चा स्कूल जाएगा ना, मैं उसे क्या दूंगा? इनाम दूंगा। इनाम मतलब कुछ पुरस्कार दूंगा। स्कूल खुल गया और लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी। स्कूल खुल गया। देखिए ये जो लल्ली लोमड़ी है ये क्या कर रही हैं? ये यहाँ पर जो है ये सभी को पढ़ा रही हैं। लल्ली लोमड़ी क्या कर रही हैं बच्चों? पढ़ा रही हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी। हाथी भालू, एक मिनट बच्चे, हाथी भालू हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुंचे। अब याद रखिएगा, देखिए किसके किसके बच्चे यहाँ पर आ पहुंचे हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर यह लोमड़ी पढ़ाने लगी हाथी। देखिए हाथी के बच्चे पढ़ रहे हैं, भालू के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ हिरन के भी बच्चे देखिएगा तो आपको हिरन के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर दिया गया है बंदर, बंदर के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये सब के सब बच्चे क्या हो रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद बच्चे लिखा गया है बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा लगा। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती तो बच्चे भी नाचते और गाते। वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगाकर पढ़ते। यानी जो बच्ची जो दिख रही है ना आपको यहाँ पे लल्ली लोमड़ी, ये लल्ली लोमड़ी पढ़ाने के साथ साथ डांस भी करती थी और बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चे पढ़ते भी थे और मनोरंजन के लिए अपना डांस भी करते थे। तो बच्चे ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ाई के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए ताकि बच्चों को यहाँ पे बढ़िया तरीका से समझ में हर एक चीज आ जाए। जैसे यहाँ पे लल्ली लोमड़ी क्या है? पढ़ा रही है और नाच नाच के पढ़ा रही है। ठीक है, गाती भी है कुछ संगीत वगैरह। तो ये सारे जो है यहाँ पर जो बच्चे दिख रहे हैं, लोमड़ी के बच्चे हैं, हाथी के बच्चे हैं, ये सभी पढ़ते हैं और साथ में नाचते भी हैं और इनको भी बहुत प्यारा लगता है। चलिए बच्चे हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए अब आगे यहाँ कहा गया है बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे। बच्चे जो है खुशी खुशी स्कूल आते थे क्योंकि वहां लल्ली लोमड़ी जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती थी, नाच के गा के पढ़ाती थी। तो बच्चे वहां पर खुशी खुशी स्कूल आते थे। लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। अब किसको आना अच्छा नहीं लग रहा है? बंदर के एक बच्चे हैं, वो बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। वह तो बस जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था। यानी जो एक बब्बन है ना, बब्बन को स्कूल में आने के लिए कतई अच्छा नहीं लगता था। उसको जंगल में घूमना इधर उधर क्या है? अच्छा लगता था। उसके बाद इसमें देखिए अब क्या होगा आगे। एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे। तभी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। यानी जो एक बंदर जो था ना, बब्बन जिसका नाम था, वो चुपचाप क्या होता है, देखा कि यहाँ पर मैडम जो है ना, यानी ये जो है ना यहाँ पे वो लल्ली बंदर वो पढ़ा रही हैं और पढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर चुपचाप से बब्बन बंदर क्या होता है, छिपके से बच्चे निकल जाता है और कोई नहीं देखता है उसको। अब उसके बाद क्या होता है, अब बब्बन जंगल में घूमने लगा। कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता तो कभी पेड़ की डाल पकड़कर झूलने लगता। लेकिन थोड़ी देर के बाद बब्बन की
उछल कूद रुक गई। उसने उसने गब्बर शेर की आवाज सुनी थी, क्योंकि गब्बर शेर कहा था कि सभी को स्कूल जाना है। अब गब्बर शेर को आवाज सुनी थी, एकदम शांत हो गई, डर गई। मोर डर के वह, ठीक है, मारे, क्या है बाबू, आवाज सुनी थी, मारे डर के वह छलांग भर कर एक बेल के पेड़ पर जा बैठा। बब्बन पेड़ की डालियों के बीच छिप गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही है। क्या है, पूंछ जो है कहाँ लटक रही थी, पीछे लटक रही हैं। अब क्या होता देखिए, लटक रही थी। गब्बर शेर ने उसे देख लिया। वह 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 बच्चे यहाँ पर है, गरज कर बोला। वह क्या है, गरज कर बोला, बंदर के बच्चे, अकल के कच्चे, नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूं, मैं तुझे बताता हूं। किसने कहा, ये शेर ने कहा। किससे कहा, ये बब्बन बंदर को कहा। ठीक है, क्या कहा, बंदर के बच्चे, अकल के कच्चे, नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूं। स्कूल से भागा है, तभी मजा अभी मजा चखाता हूं, मतलब डांट रहा है। बोला बब्बन शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए। लोमड़ी का आदेश मान बेल बेल लेने आ गया। भाग नहीं कहीं भी, फिर भी पकड़ा गया। फिर भी क्या हुआ, ये पकड़ा गया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे गब्बर शेर जोर से चिल्लाया, झूठा, लल्ली, लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती। मतलब क्या है, वो बहाना बनाई कि लोमड़ी जो हो बेल मांगी थी, इसलिए मैंने बेल लेने आया है। तब यहाँ पे जो है शेर जो है वो पकड़ लेता है और बोलता है कि लोमड़ी बेल नहीं खाती, तू स्कूल से भागा है, तू बहाना बना रहा है, सच बता क्या बात है। बब्बन डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब शेर से उसे जरूर सजा दे, मतलब शेर जो है वो जरूर उसे सजा देगा। लेकिन गब्बर शेर दयालु था। उसने प्यार से कहा, नीचे उतरो बच्चे, और स्कूल से भागना ठीक नहीं। बब्बन डरता डरता पेड़ से नीचे उतर आया। और उसके बाद क्या होता है बच्चे, गब्बर शेर के सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहा। क्या है, सिर झुकाए खड़ा रहा। देखिए यहाँ पर है ना, सिर झुका करके क्या है बेचारा, ये डर के मारे खड़ा है। और ये देखिए शेर जो है एकदम डांट लगा रहा है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चे ये होता है, शेर से कहा, बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो। यानी शेर ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कहा, मतलब डांटा नहीं, मतलब अच्छी तरह से कहा कि देखो बच्चे स्कूल जाओ और जाके पढ़ो, पढ़ लिख कर तुम समझदार बनोगे, फिर कभी ऐसे भागकर नहीं आना। बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। उस दिन के बाद वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। थोड़े दिनों के बाद स्कूल की पढ़ाई में वह सबसे अच्छा माना जाने लगा। एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, शाबाश बब्बन, तुम रोज विद्यालय आते हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। और गब्बर शेर ने उसे एक डफली इनाम दी। तो प्यारे बच्चे, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, इस कहानी से सबसे अच्छी बात इसमें कही गई है कि कभी भी आपको विद्यालय से नहीं भागना चाहिए, पढ़ाई से पीछे नहीं भागना चाहिए। पढ़ाई से जब आप पीछे भाग जाते हैं या स्कूल जाने से कहीं आप डर रहे हो, तो बच्चों आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और अपने माता पिता, इस समाज का नाम रोशन नहीं कर पाओगे मेरे लाडला। इसीलिए कभी भी स्कूल से आपको नहीं भागना चाहिए और स्कूल भी जाने से नहीं डरना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब प्यारे बच्चे अगर बात किया जाए तो इसके नीचे देखिए अभ्यास यानी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे जंगल में कौन कौन सी चीज होती हैं। तो बच्चे देखिए जंगल में ये सारे जानवर होते हैं, इन जानवरों के क्या करना है, नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चे मैं आपको दूसरा वीडियो में इन सभी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में आपको उत्तर बता दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चे आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यानी खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो कहानी आपको बताया गया वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी बता दीजिएगा। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, देखिए सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए ताकि इसका वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ये बच्चे हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया होगा, आप हमें फॉलो करके बात भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं बच्चे हम लोग
ठीक है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।